लेकिन सवाल ये उठता है कि अटैक वो करेगा करेगा या नहीं। क्या अटैक उसके इंटरेस्ट में है, लार्जर इंटरेस्ट में है? क्या अटैक वो उसका लार्जर पर्पस सर्व करेगा? एक चीज है कि देखिए अभी ईरान ईरान का रेपुटेशन दांव पे है, इंटरनली ऑल्सो, अंदर भी डोमेस्टिकली उनको क्वेश्चंस किए जा रहे होंगे कि आपके घर के अंदर आकर उन्होंने आपके मेहमान को मार दिया। दूसरे तरफ उनका जो एलाइज है, जिसको जैसे हमास और दूसरे ग्रुप्स हैं, हुतीस हुए, इनमें भी इनका रेपुटेशन, प्रेस्टीज की बात है कि अगर मान लिया ये जो जो बोलते हैं, अगर ये इनको इतना हर्ट हो रहा है तो भी वो अटैक नहीं कर रहे हैं और वो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में जा रहे हैं, तो ईरान के लिए एक पेशोपेश वाली स्थिति है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के लिए भी वही स्थिति है। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे मिडिल ईस्ट में एक युद्ध वाली स्थिति पैदा हो, जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वजह यह है कि देखिए अमेरिका में अभी डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस होने जा रहा है, नेक्स्ट वीक है ये। और अभी जो मोमेंटम बना है डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे, कमला हैरिस के लिए, वो मोमेंटम उन स्टेट्स में बना है जिनको क्रिटिकल स्टेट्स बोलते हैं। और जो अरब मुस्लिम्स लोग और जो अदर ब्लैक्स लोग जो पैलेस्टीन के साथ है, और जो बाइडेन के नीति के कारण उनसे थोड़ा एलिनेट हो रहे थे, अलग हो रहे थे, अब वो कमला हैरिस के आने की वजह से इनके साथ जुड़े हैं, जिसकी वजह से रेटिंग इनका हाई हो गया है। अगर इस स्थिति में अमेरिका युद्ध वहां पे युद्ध होने देता है, तो ये सबसे बड़ी डिफीट हो जाएगी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। मोमेंटम जो बन रहा है वो मोमेंटम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ईरान ईरान भी वो एक ताक में है कि उसे कुछ ऐसा हाथ लगे जिससे वो उसको ये लगे कि वो उसका उसका जो इज्जत बच जाए। आप देखिए 15 तारीख को हमास से दोबारा बातचीत होने की बात चल रही है। अगर हमास और इजराइल के बीच बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, अगर इजराइल ये भी मान लेता है कि वो लेबनान पे अटैक नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। ये ईरान के लिए एक ऐसा सहारा हो जाएगा जिसमें उसको अपने प्रेस्टीज को दांव पे रख के अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उस रीजन का, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ उसको कि वो दोनों पक्ष के लोग चाह रहे हैं कि जो एक ऐसी स्थिति बने कि युद्ध वाली नौबत ना आए। इसराइल की जहां तक बात है, इसराइल नेतन्याहू को अपना केवल पॉलिटिकल कैरियर बचाना है। अब उसे पता है कि अगर युद्ध चलता रहा तो उसका राजनीतिक जीवन और लंबा होता रहेगा। युद्ध खत्म होने के बाद जो जिस कोलिशन को वो लीड कर रहा है, वो कोलिशन कोलैप्स कर जाएगा, वो कोलिशन धाराशाही हो जाएगा, और उसके लिए वो हार का सबक होगा। और उसके बाद जो करप्शन के केसेस हैं वो फिर खुल जाएंगे। तो ऑलरेडी इसराइल में भी एक एक तबका है जो काफी वोकल है और जो नेतन्याहू के काफी खिलाफ है। तो ये स्थिति है। तो मैं ये नहीं समझता कि जो इतना पोस्चरिंग होने के बाद भी एक युद्ध वाली नौबत आएगी, क्योंकि सी ईरान एक एक पर्शियन सिविलाइजेशन है, उसका अपना एक सिविलाइजेशनल मेमोरी है, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे वो उसके जो रेपुटेशन है उस पर वो आंच आ जाए। अगर मान लिया वो अटैक कर दे, तो उसको पता है कि अगर एक अटैक का अगर वो करेगा तो उसके बाद जो रिपरकशंस होगा वो इराक से भी बदतर हो जाएगा। उसको पता है कि वो अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा। तो वो स्थिति, वो ईरान भी वो स्थिति नहीं आने देगा। लेकिन हाँ, एक 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 चीज जो ये हो गया कि आप देखिए इसराइल से लोग, वहाँ के सिटीजन्स लोग छोड़ छोड़ कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं डर की वजह से। तो ये जो डर है, ये साइकोलॉजिकल वॉर भी है जो ईरान प्ले कर रहा है, और दूसरे जो हमास और हिजबुल्लाह के लोग खेल रहे हैं। इजराइल में आपस में, सरकार में भी आपस में टकराव है, रक्षा मंत्री उसके के साथ जो टकराव हुआ है जी, हाँ जी, उस पर मैं जानना चाह रहा हूँ इसका क्या नतीजा निकलेगा। सीधा टकराव हो गया है, टकराव है। अब देखिए, अब सबको ये लग रहा है कि आप
एक सीमा से आगे बढ़ रहे हैं। अगर 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 जो नेता है, जो जिस कंट्री का नेता है, अगर वो पागलपन पे उतर जाए, तो आप उस देश में भी, अब इसराइल जब बना था, अब इसराइल का बनने का आप देखेंगे उनके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि वी विल अबाइड बाय ऑल द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कन्वेंशंस। अब वो इसराइल वो से कुछ नहीं बोल रहा, अपने प्रियम्बल को ही नहीं मान रहा। तो आई एम श्योर कि जो वहां वहां भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप कहाँ तक जा रहे हो, क्योंकि इसराइल के भी बंधक पड़े हुए हैं, हमास के पास अभी भी बंधक पड़े हुए हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा? आप हमास को, आप पूरे गाजा को खत्म कर दोगे तो उसका फायदा क्या?